स्वागत है आपका फिर से एक 12 जून 2025 के दैनिक समसामयिक के करंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 12 जून 2025 का करंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। पहला हेडलाइन है, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष होगा वर्ष 2022-23। सकल घरेलू उत्पाद GDP के लिए नया आधार वर्ष होगा वर्ष 2022-23। दूसरा हेडलाइन है, यूएसए के बाद अमूल ने स्पेन में दूध लॉन्च कर यूरोपीय संघ में रखा अपना पहला कदम। यूएसए के बाद अमूल ने स्पेन में दूध लॉन्च कर यूरोपीय संघ में रखा अपना पहला कदम। ठीक है। तीसरा हेडलाइन है कि CEC मतलब होता है कि CEC चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय आइडिया सम्मेलन को किया संबोधित। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय आइडिया सम्मेलन को किया संबोधित। चौथा हेडलाइन है, महाराष्ट्र में INS गुलजार के इर्द गिर्द बनेगा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। महाराष्ट्र में INS गुलजार के इर्द गिर्द बनेगा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। ठीक है। महाराष्ट्र में INS गुलजार के इर्द गिर्द बनेगा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। पाँचवा है ILO स्टेट के नवीनतम आंकड़ों में भारत को मिला सार्वजनिक सुरक्षा कवरेज में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान। ILO स्टेट के नवीनतम आंकड़ों में भारत को मिला सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान। ठीक है। छठा हेडलाइन बात करें तो भारतीय सेना मंगोलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान वेसेस्ट में लेगी भाग। ठीक है। भारतीय सेना मंगोलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में लेगी भाग। ठीक है। आगे बात करें, सातवां हेडलाइन है, मालदीव में बॉलीवुड सुपरस्टार कैटरीना कैफ को अपना वैश्विक पर्यटक राजदूत किया नियुक्त। मालदीव ने बॉलीवुड सुपरस्टार कैटरीना कैफ को अपना वैश्विक पर्यटक राजदूत किया नियुक्त। आठवां हेडलाइन है, कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में मुंबई ने विश्व स्तर पर हासिल किया 6वां स्थान। ठीक है। कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में मुंबई में क्या बोलते हैं कि विश्व स्तर पर हासिल किया 6वां स्थान। ठीक है। कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की विश्व के अनुसार कुशमैन एवं वेकफील्ड की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में मुंबई ने विश्व स्तर पर हासिल किया 6वां स्थान। 9वां हेडलाइन है, उड़ीसा के पुरी में प्रारंभ होगा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025। उड़ीसा के पुरी में प्रारंभ होगा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025। 10वां हेडलाइन है, जावेद अख्तर को सांस्कृतिक योगदान के लिए मिला रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार। ठीक है। जावेद अख्तर को सांस्कृतिक योगदान के लिए मिला रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार। 11वां हेडलाइन है, पुडुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म बना देश का 19वां विधान मंडल। ठीक है। पुडुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म बनाने वाला बना देश का 19वां विधानमंडल। ठीक है। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। बहुत अच्छा हेडलाइन है। ठीक है। आज देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा। ठीक है। तो ये होगा वर्ष 2022-23 हो जाएगा। बात करें सकल घरेलू उत्पाद को, जिसको GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। ये क्या होता है, एक वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवा के मूल्य को GDP कहा जाता है। बात करते हैं कि GDP दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉमिनल GDP, एक होता है रियल GDP। नॉमिनल GDP का बात करें तो इसमें मुद्रास्फीति माने कि महंगाई इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है, जबकि रियल GDP में महंगाई को नहीं काउंट किया जाता है। बात करें रियल GDP का बात करें, ठीक है, रियल GDP का बात करें तो इसका आधार वर्ष पहले अभी तक कितना था, 11-12 था, 2011-12, लेकिन 2026 से नया आधार वर्ष 2022-23 को ऐड कर दिया गया है। ठीक है। बात करते हैं कि इसको करने वाला कौन है, तो देखिए बात करते हैं MOSPI माने मिनिस्ट्री ऑफ सैंपल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है हमेशा। ठीक है। और बात करें कि अभी इसके लिए GDP के नए आधार वर्ष को क्या बोलते हैं कि लाने के लिए विश्वनाथ बोल्डर समिति का गठन किया गया था आधार वर्ष
को लाने के लिए आगे बात किया जाए तो देखिए राष्ट्रीय आय का बात करें तो राष्ट्रीय आय को प्रकाशन कौन करता है, तो MOSPI जो डाटा है राष्ट्रीय आय का डाटा मिनिस्ट्री ऑफ सैम्पल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इस पहले इसको अभी NSO नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इस सैंपल को इकट्ठा किया जाता है। बात करते हैं पहले अलग अलग था, एक CSO था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन था, एक था NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को मिला के NSO का स्थापना किया गया और पहली बार राष्ट्रीय आय को देने वाले कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। प्रति व्यक्ति आय इन्होंने उस समय बताया था 20 रुपया प्रति व्यक्ति, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन है स्पेसएक्स को किसके लॉन्च किया था, PSLV C60 से किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भू संकलन को गंभीर प्राकृतिक की आपदा घोषित किया, तो केरल वायनाड को, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो तमिलनाडु में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, हरियाणा ने जीता है। आगे बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमूल ने यूरोपीय संघ में पहली बार कहाँ अपना ब्रांड लॉन्च किया है, तो स्पेन में, इससे पहले USA में कर चुका है। ये बात करें अमूल का, तो अमूल का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो आनंद गुजरात में है। और बात करते हैं कि अमूल को स्टार्ट करने वाले संस्थापक कौन थे, त्रिभुवन पटेल जी थे। और बात करते हैं कि इसी से त्रिभुवन पटेल जी से एक अभी हाल ही में एक न्यूज़ था कि भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात में खुलने वाला है, त्रिभुवन पटेल जी के नाम पर ही। आगे बात करते हैं कि आगे बात किया जाए तो देखिए अमूल ना से पहले USA में अपना दूध का ब्रांड लॉन्च कर चुका है। और बात करें कि यूरोप में पहली बार ब्रांड लॉन्च किया है कहाँ पे, तो स्पेन में, जिसकी राजधानी मैड्रिड है और बार्सिलोना में इसको किया गया है। मैड्रिड और बार्सिलोना में बात करें मैड्रिड का, तो मैड्रिड में WTO वर्ल्ड विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड में है। आगे बात किया जाए तो दूध उत्पादन का बात करते हैं, दूध उत्पादन में भारत का UP 1 नंबर पे आता है और ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति को देने वाले वर्गीज कुरियन थे, ठीक है। आगे बात किया जाए तो देखो सहकारी समिति का बात किया जाए तो सहकारी 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। और सहकारी समिति का बात किया जाए तो इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा क्या कहते हैं जोड़ा गया है 9B में, ठीक है। भाग क्या बोलते हैं कि अनुसूची 9B में ठीक है, अनुसूची 9B में इसको जोड़ा गया। और आर्टिकल नंबर 43B और 19(1)C में 19(1)C और 43B और 9B में जोड़ा गया, ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। आगे बात करें कि हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया था, इंदौर ने, ठीक है। इंदौर ने हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है, तो क्या कहते हैं कि इंदौर ने। आगे बात करते हैं हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो ये हो जाएगा फुटबॉल का ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी और ये बंगाल ने जीता है। आगे बात करते हैं कि इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा किया है, तो GSLV F-15 से किया है। कौन सा उपग्रह को किया था, NVS-02 को किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे चुना गया है, तो 4 लोगों को चुना गया है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, D गुकेश और प्रवीण कुमार। मनु भाकर शूटिंग से हो गई, हरमनप्रीत सिंह क्या बोलते हैं कि हॉकी से हो गई, D गुकेश शतरंज से हो गया, प्रवीण कुमार हो गया हाई जंप पैराथलीट है। आगे बात करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में भारत के CEO चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान के सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया है, तो स्वीडन स्टॉकहोम स्वीडन में। बात करें आइडिया, ठीक है, आइडिया का बात फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन असिस्टेंट इंस्टीट्यूट। इसका सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ है, 10 जून से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्य भाषण में के तौर पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी भाग लेने गए हैं और भाषण देंगे। और बात करते हैं कि आइडिया का हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है, इसका स्थापना 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1955 में हुआ था। और बात करते हैं कि 18वें, देखिए क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बात करें क्योंकि 18वीं लोकसभा चुनाव में 65.79% चुनाव भारत में पड़ा था और 64 करोड़ मतदाता इसमें भाग लिए थे, जो कि 3-4 देश को मिला लिया जाए तो इतना जनसंख्या नहीं होगा इतना भारत, इसलिए क्या होता है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बात करते हैं कि आगे बात किया जाए तो तासी गोंग, ठीक है, तासी गोंग हिमाचल प्रदेश का जो तासी गोंग है, सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कौन सा है, तो सबसे ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा
पोलिंग बूथ का बात किया जाए तो तासी गांव हिमाचल प्रदेश में भी जाकर लोग वोट दिया है। आगे बात करते हैं कि वित्तीय स्थिरता का बात किया जाए तो वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल थे, फाइनेंशियल सेफ्टी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का बात किया जाता है। इसका बैठक मुंबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का बैठक कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। इसमें हेड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। आगे बात करता है ECI का बात करें, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बात किया जाए तो इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और बात करते हैं कि पहले ECI सुकुमार सेन थे। और बात करते हैं कि पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन रमा देवी थी। और बात करते हैं कि वोटर ID को इशू करने वाले जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे वो थे, क्या बोलते हैं कि TN सेशन थे, ठीक है। और बात करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर होता है 1+2 होता है, एक अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? जामनगर, गुजरात में वर्ष 2025 में। उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों को नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा? तो 2025 से 2039 के बीच में जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा कहा जाएगा। आगे बात करते हैं क्या अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? साई परांजपे को किया गया। बात करते हैं हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को हो गया। आगे बात करते हैं कि INS गुलजार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पर आरंभ होगा? महाराष्ट्र में। बात करें INS गुलजार का तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र सरकार का प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट हुआ है 10 जून से। कहाँ पे? तो सिंधुदुर्ग में हुआ है। करने वाले कौन थे? तो CM वहाँ के महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस जी सिंधुदुर्ग में 10 जून को स्टार्ट किया है। बात करते हैं कि INS गुलजार को नियंत्रित तरीके से डुबाया जाएगा और अंडर वाटर म्यूजियम को तैयार किया जाएगा। बात करें कि इस शिप जो INS गुलजार है इसको 1985 में तक सेवा में था। 1985, ठीक है, 1985 में सेवा में आया, 1985 में सेवा में आया और 2024 में सेवा मुक्त रिटायर हो गया। और बात करते हैं कि भारत की एक और करंट अफेयर यहाँ पे है कि भारत की नवीन तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु हो गया। भारत की नवीन तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक। भारत का नवीन तेंदुआ राजधानी कौन हो गया? बेंगलुरु हो गया, ठीक है। इससे पहले कौन था? शायद मुंबई था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात किया जाए तो देखिए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया था? और त्रिनिदाद और टोबैको के प्रेसिडेंट जो कांगलू थे वो थे। उड़ीसा में इसको आयोजन किया गया था। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा CBI के द्वारा भारत पोल इंटरपोल के आधार पर लॉन्च किया गया है। बात करते हैं वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रबोवो सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। बात करते हैं इस बार का सबसे झांकी का अवार्ड यूपी के महाकुंभ को मिला है। बात करते हैं इस बार का थीम था स्वर्णिम भारत और विरासत एवं विकास, ठीक है। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया था? V नारायणन को किया गया। S सोमनाथ के स्थान पे आए हैं। बात करते हैं ILO स्टेट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के नवीन आंकड़ों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ये दूसरा स्थान मिला है। बात करते हैं ILO का था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बात करते हैं। इसका स्थापना 1919 में हुआ था। किसके कौन से संधि के द्वारा? तब जो वर्ल्ड वार वन के समाप्ति के बाद वर्साई की संधि के द्वारा जो वर्ल्ड वार वन का समाप्ति हुआ था उसी के दौरान हुआ था। और बात करते हैं कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अभी इसके हेड गिलबर्ट है। कौन है? गिलबर्ट है। और बात किया जाए बात किया जाए इनके द्वारा जारी किया गया एक आंकड़े के अनुसार सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अनुसार भारत क्या होता है कि 64.3% के साथ दूसरे स्थान पे है, जबकि जर्मनी पहले स्थान पे। और बात करते हैं कि इंडिया 64.3% के साथ क्या बोलते हैं कि दूसरे स्थान पे। बात करते हैं कि सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या है कि जो बुजुर्ग होता है, श्रमिक होता है, उसके कल्याण के लिए पेंशन फंड कौन देश कितना सहयोग करता है उसके आधार पर है, ठीक है। आगे बात किया जाए करप्शन इंडेक्स में 96वां स्थान है इंडिया का। ह्यूमन डेवलपमेंट HDI में 130वां स्थान है। और बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 स्थान है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वां स्थान है। तो देखिए करप्शन इंडेक्स 96वां स्थान, HDI हो गया 130, हैप्पीनेस 118 हो जाएगा, प्रेस फ्रीडम हो जाएगा 151वां। आगे बात किया जाए तो देखिए
अभी देखिए 2024 से लेकर यहाँ पे सर बताएं कि 2024 से 2025 तक ना एक बीजेपी सरकार ने ई बुक लॉन्च किया है, जिसमें कि 14 टॉपिक में क्या है कि एक जितने भी योजना है उसको दिया गया है। सर धीरे धीरे इसको पढ़ाएंगे, ये बात बोले हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ का आधारशिला कहाँ रखा है, तो विशाखापट्टनम में रखा है। बात करते हैं हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया था, कर्नाटक सरकार ने किया। आगे बात करते हैं हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाला कप्पर और चल समुद्र तट का संबंध किससे था, केरल से। आगे बात करते हैं हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया था, देवजीत सौकिया जी को किया गया। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कहाँ प्रारंभ होगा, तो मंगोलिया में होगा। बात करते हैं खान क्वेस्ट अभ्यास का तो मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में होगा। बात करते हैं ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और बात करते हैं इसमें इंडियन आर्मी भी भाग लेगा। और बात करते हैं कि भारत और मंगोलिया के बीच में नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास होता है। बात करते हैं कि मंगोलिया का राजधानी उलन बटोर है और यहीं पे चीन और मंगोलिया के सीमा पर गोभी का मरुस्थल भी है। आगे बात करते हैं कि आगे बात करें BSF का बात बोले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका स्थापना पाकिस्तान के 1965 के अटैक के बाद से भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए BSF का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? ये BSF के द्वारा ना भारत पाक की सीमा पर, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर 1965 के अटैक के बाद से BSF का स्थापना किया गया था। इसकी नई वर्दी को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, इसमें डिजिटल पैटर्न को इंक्लूड किया गया और इसमें कपास 80% रहेगा। इस नई वर्दी में 80% कपास रहेगा, 19% पॉलिस्टर रहेगा और 1% स्पैडेक्स रहेगा जो कि फ्लेक्सिबिलिटी लोचापन देगा और कंफर्ट होगा, ब्रीदिंग के लिए होगा और कैमोफ्लेज ये सब बेहतर तरीके से हो पाएगा। चाहे कैमोफ्लेज का मतलब होता है छिप जाना। और बात किया जाए कि देखिए इसमें 50% खाकी कलर रहेगा, 50% खाकी कलर, 49% हरा कलर रहेगा और 1% भूरा कलर, 1% भूरा कलर, 49% हरा कलर और 50% खाकी कलर होगा। बात करते हैं ऑपरेशन सरधवा कौन चलाया था, तो BSF ही चलाया था राजस्थान में। आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन का बात करें तो हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है, तो अमोनियम फॉस्फेट है। बात करें अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। और बात करते हैं कि यहाँ पे सब बोलें कि लॉस एंजलिस में भी सिविल वार चल रहा है, ठीक है। और ट्रंप ने वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के गवर्नर के पास क्या होता है कि आर्मी को भेज दिया। बात करते हैं कि आंतरिक अशांति हो गया USA में। बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है, तो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में किया। बात करते हैं हाल ही में +20 डिग्री से -20 डिग्री 60 डिग्री तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है, तो DRDO ने। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, निजामाबाद तेलंगाना में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में मालदीव ने किसे अपना वैश्विक पर्यटक राजदूत नियुक्त किया है, तो दीपिका पादुकोण कैटरीना कैफ को किया है। बात करते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा कैटरीना कैफ का। बात करें तो कैटरीना कैफ को मालदीव के वैश्विक पर्यटक राजदूत के रूप में क्या बोलते हैं कि नियुक्त किया गया है। बात करें न्यूयॉर्क में क्या हुआ है कि न्यूयॉर्क के बेस्ट एक्टर के न्यूयॉर्क में जो फिल्म समारोह हुआ है, अवार्ड का समारोह हुआ, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड कैटरीना कैफ को मिला है मैरी क्रिसमस मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए, ठीक है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी चंदू चैंपियन को मिला है, ठीक है, चंदू चैंपियन को मिला है। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाता है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में ईरान में किसे अपना भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है, तो ये तो मकरान था तेहरान, ठीक है, अभी तेहरान है। आगे बात करते हैं मलेशिया से संबंधित मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो तेलंगाना में हुआ है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में चर्चा में रहा भावराष्ट्र का संबंध किससे है, तो स्वाम ड्रोन अटैक से बचने के लिए भावराष्ट्र का स्टार्ट किया गया। बात करते हैं हाल ही में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो केरल में होता है। आगे बात किया जाता है कुसमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट में मुंबई में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल हुआ है, तो 6वां स्थान मिला है। बात करें कुसमैन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट का बात बोले निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है 2025 के रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है कि निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के हिसाब से पहले स्थान पर वर्जीनिया USA का वर्जीनिया स्थान है और 6ठे स्थान पर मुंबई आया है। बात किया जाए कि क्या बोलते हैं कि इसमें कितना मेगावाट के साथ, तो 335 मेगावाट के साथ मुंबई क्या होता है कि कुसमैन एंड वेकफील्ड के निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट
के में छठे स्थान पे आया। पहले स्थान पे वर्जीनिया यूएसए का आया 1834 मेगावाट के साथ, ठीक है। आगे बात किया जाए तो क्या है, आगे है कि 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। बात करते हैं हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। शुभंकर तारा और तेजस था, और इंडिया नेपाल, ठीक है, इंडिया और नेपाल, ठीक है, इंडिया ने नेपाल को हरा के जीता है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में चर्चा में रहा स्वामित्व योजना का संबंध किससे है, तो संपत्ति कार्ड से है, ठीक है। बात करते हैं हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ली है, तो जेडी वेंस ने लिया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो उड़ीसा में। बात करते रथ यात्रा 2025 का बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 11 जून, ठीक है, 11 जून, ठीक है, 11 जून को क्या हुआ है कि 11 जून को, ठीक है, 11 जून को क्या होता है कि पूर्णिमा का स्नान हुआ है, वहीं से स्टार्ट हो गया है कौन, रथ यात्रा का। और बात करते हैं ये 5 जुलाई तक चलने वाला है, 11 जून से 5 जुलाई तक चलने वाला है। और आगे बात किया जाए तो देखिए उड़ीसा का पुरी में ये चीज़ स्टार्ट होगा। और पुरी जो है ना उड़ीसा का ये चार धाम में से एक है, ठीक है। 4 धाम में कौन आता है, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, ठीक है, पश्चिम में द्वारका और पूरब में हो जाएगा पुरी, ठीक है। बात किया जाए कि पुरी का बात किया जाए तो देखिए पुरी को बात किया जाता है, इसको व्हाइट पैगोडा कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर जी को व्हाइट पैगोडा किसको कहा जाता है, तो जगन्नाथ जी के मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहा जाता है। पुरी की जगन्नाथ जी के मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहा जाता है। बात करें कि देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 रथ होता है, सबसे बड़ा रथ होता है भगवान जगन्नाथ जी का, जिसको नंदी घोष कहा जाता है, नंदी घोष रथ कहा जाता है, नंदी घोष रथ कहा जाता है। और इसमें लाल और पीला कलर का होता है, ठीक है। इसमें 16 पहिए होते हैं। बात करते हैं दूसरा होता है भाई बलभद्र का, जो कि जिसको ताल ध्वज कहा जाता है, ताल ध्वज, ठीक है। ये लाल और हरा कलर का होता है, ठीक है, लाल और हरा कलर का था। 14 पहिए होते हैं। और उसके बाद होता है बहिन सुभद्रा का, जो कि जिसको दर्ज दलन रथ कहा जाता है, ये लाल और काला रंग का होता है। इसमें 12 पहिए होते हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाता है हाल ही में 72 फीट के देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में। आगे बात करते हैं हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो संजीव रंजन जी को किया गया, इंडिया को किया गया। और इंडिया में किसको, तो संजीव रंजन जी को किया गया। 23 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस संबंध किससे है, तो सुभाष चंद्र बोस से है। आगे बात करते हैं कि 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार किसे मिला है, तो जावेद अख्तर जी को मिला है। बात करें जावेद अख्तर जी को तो इनके सांस्कृतिक योगदान के लिए क्या बोलते हैं कि रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार मिला है। बात करें सारा जोसेफ का, तो सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बात करें बानू मुश्ताक जी का, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तक हार्ट लैम्प को कन्नड़ भाषा में, और दीपा बिष्ट ने इसको क्या होता है इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाली थी। आगे बात करते हैं गुजरात का, गुलजार और गुरु रामभद्राचार्य जी का बात करते हैं, इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 59वां विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ को रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पहले हैं वो, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया, तो केरल ने किया है। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा, तो इंडिया होगा। आगे बात करते हैं कि 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा, इंडिया होगा। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो पहले जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र था उसका नाम बदल के क्या कर दिया, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान कर दिया गया है। ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं हाल ही में 27वां अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इंडिया में कोलकाता में हुआ है। आगे बात करते हैं पुडुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला बना देश का 19वां विधानसभा। नेवा का मतलब क्या होता है, ई विधान एप्लीकेशन, ई विधान एप्लीकेशन होता है 100%, ठीक है। बात करते हैं कि ये नेवा 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की परियोजना है, ठीक है, जिसका उद्देश्य देश में कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया बनाना है, ठीक है। तो नेवा को 19वां विधानसभा बन गया कौन, पुडुचेरी, ठीक है। इसी के साथ आइए फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है, फटाफट रिवीजन करें हम लोग, ठीक है, कि हाल ही में महासागर केंद्रित ब्लू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल किसने शुरू किया है, तो ये फ्रांस
फ्रांस और ब्राजील ने किया। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मृत्युंजय महापात्र जी को किया गया है। बात करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में विश्व खेल दिवस 2025 कब मनाया जाता है, 11 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं हाल ही में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग बनाने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ड्रम ऐप IIT खड़गपुर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली 11वीं भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो ये MS धोनी हो जाएंगे। बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस मेजबानी में होगा, तो ये हो जाएगा कनाडा। आगे बात करते हैं भारत का पहला ई-वेस्ट साइकिलिंग पार्क कहाँ पर प्रारंभ होगा, तो दिल्ली में। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा राजा भूवित सिंह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे होगा, तो स्थित है तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो भभूत सिंह वाला कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बात किया जाए कि किस देश में भारत के 336 ईसा पूर्व पहले वैष्णव धर्म के बौद्ध धर्म के अपना आगमन का चिन्हित करने के लिए पोषोन पोया महोत्सव मनाया जाता है। किस देश में भारत से 336 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोषोन पोया महोत्सव मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है, तो बीजिंग जाम बंदरगाह केरल वाला। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार किसने दिया है, तो श्रीलंका ने। आगे बात करते हैं हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो मोहसिन नकवी को किया गया है, पाकिस्तान के। बात करते हैं सेबी के बारे में बताइए। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ था। ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को क्या कहता है कि रेगुलेट करने की संस्था है। ठीक है, और आगे बात करते हैं किसी के साथ हमारा आज का रैपिड इवेंट सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड इवेंट सेशन में, तब तक के लिए बाय।